एम्बुलेंस आ रही है, दवाएं खरीदी जा रही हैं, डिजिटल एक्सरे अग्रवाल साहब को मैंने दिया कि आप खरीद दो। 2 महीने पहले 1,25,00,000 का मैंने दे दिया कि हिंदुस्तान में ऐसा डिजिटल एक्सरे किसी सरकारी अस्पताल में नहीं, पहले आप खरीदिए, लेकिन खरीद नहीं पाया। इतना पैसा है सरकार के पास, क्योंकि ईमानदारी के काम करने से ये पैसा जो लूटपाट होती थी वो अब जनता को जाएगा, इसलिए पैसा बहुत है। बस मैं आपसे उम्मीद है हम आपको इतना पैसा भेजेंगे कि आप कभी एहसास नहीं करेंगे। न हम पैसा लूटेंगे न आपको लूटने नहीं देंगे, तो सब बचा ही रहेगा, सब जनता को भरा जाएगा। तो इसलिए बहुत, और मैं आपको सही कह रहा हूं कि आपका पेशा तो ऐसा है कि हमारे डॉक्टर राय साहब तो दोस्त हैं, अब भी हमारा इलाज मालिजा पुराने डॉक्टरों से ही होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है मरीज को जब अच्छा कर देता है तो उसका जो मोहब्बत का रिश्ता जोड़ता है, क्योंकि दर्द में साथ होना बड़ी भारी चीज है। लेकिन अगर आप नहीं जुड़ेंगे दर्द से गरीबों के तो बात बनेगी नहीं। मैं आपसे सही कह रहा हूं, बनेगी नहीं। अभी दूर दराज देहातों में ऐसे भी डॉक्टर हैं, ये बंद होना चाहिए कि जो ड्यूटी पे नहीं जाते, जिन्होंने 200 ऐसे डॉक्टर निकले जिन्होंने एनेस्थीसिया का आपका ट्रेनिंग की और दिखा दिया कि उसे बताया नहीं कि एनेस्थीसिया किया। अब गए नहीं, गए कहां, चले गए CHC में अपनी पोस्टिंग करा दिया, लिख रहे हैं पर्चा 8 से 2 तक कर रहे हैं। कितने डॉक्टर हैं जिनको ऑपरेशन करना चाहिए, वो ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ एनेस्थीसिया वाला नहीं है। 200 तो हमने निकाल लिया। आप बताइए कि वो डॉक्टर जिन्होंने एनेस्थीसिया का ट्रेनिंग की है, सरकार को तनख्वाह मिली है ट्रेनिंग के दौरान, सरकार ने ट्रेनिंग का पैसा दिया, वो अपने पेशे के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है या नहीं किया? हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए पहले तो टाइम दे देंगे, अभी पुराना हाल चाल गड़बड़ था तो अगर आ जाएंगे शुरू करेंगे तो हमें नहीं कुछ कहना, लेकिन मैंने इनसे कहा हजारों में से। तो आप ये समझिए कि आपके बीच में भी ऐसी काली भेड़ें हैं कि अगर वो नहीं सुधरेंगे तो डिपार्टमेंट का भला नहीं होगा। और इसीलिए मुझे यकीन है, मैं हर जगह कहता हूं, मैंने दिल्ली में भी कहा कि आपने इसी 4-8 महीने में 4% टीकाकरण का बढ़ा दिया। कितने लाख टीकाकरण ज्यादा हो गए सही तरीके से करके, फर्जी नहीं। अब फर्जी कोई काम होगा नहीं। कभी जब मैंने दिल्ली में बताया, वहां सेंट्रल तमाम स्टेट के मिनिस्टर थे तो हैरान रहे। मैंने कहा कि 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं देश की सबसे ईमानदार और अच्छी सेवा हो गई। इस बात का हम लोगों ने संकल्प किया है, करके दिखा देंगे। किसके बल तक करेंगे? आपके बल तक करेंगे, खड़े हो जाएंगे। आप देखिएगा कि आपको जब आप जनता की सही सेवा करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, 8 घंटे जाएंगे, दवा देंगे, इतना पैसा है कि आप अच्छे से अच्छी दवा बाजार से खरीद के उस गरीब आदमी को दे सकते हैं जो नर्सिंग होम में नहीं मिल सकती है। इतना पैसा है, मैंने भेजा हर जगह। क्यों नहीं होता? होगा, इसी जगह होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसलिए कि सरकारें बेईमानी से नहीं चलती हैं, इंसाफ से गरीबों के साथ जोड़ने से चलती हैं। यह हमारा अगर संकल्प है तो हम तो सरकार के हिस्से हैं, जनता की प्रतिबद्धता है। जनता बहुत दिनों से कैसा माहौल है, कैसा समाज है, एक दूसरे को कहने से नहीं काम चलेगा। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, आप तो ऐसे पेशे में करोड़ों लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं पाते हैं। आप तो ऐसी जगह हैं कि बहुत अच्छी तनख्वाह पाते हैं, गाड़ियां हैं, इलाज के वक्त सरकारी पैसे से मुसीबत कैंसर तक का इलाज हो जाता है। गरीब से पूछिए देहात का, जिसकी जिंदगी का पूरा सरमाया 70% अगर बीमार होता है तो अपना खर्च कर देता है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि ऐसा कर दें। आने वाले नेताजी का जब बात होती है, अखिलेश जी नौजवान हैं, उनके सामने विजन है, बात होती है, हमको कहते हैं कि ये अपना डिपार्टमेंट आपका
मैं कहता हूं कि मुझे ये खुशी है कि उत्तर प्रदेश में आप जैसा नौजवान मुख्यमंत्री है, ईमानदार है, छवि अच्छी है, विजन है और सपोर्ट है। नेताजी का संरक्षण हम लोगों को है। जनता ने हमें अपना विश्वास दिया है। वो जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारी आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो जो हमसे उम्मीदें कर जाती है उसको हम पूरा करें। हम आपको साधन देंगे, हम आपको सहयोग देंगे। एनआरएचएम घोटाले को हमने लोकेट कर लिया। जो डॉक्टर उसमें है उनको हम अच्छी पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन एनआरएचएम घोटाले ही नहीं सब कुछ है। एनआरएचएम घोटाले से अलग भी डॉक्टरों का बहुत अच्छा ईमानदार डॉक्टरों का समूह आज भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। किस बात का आपको डर है अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं? कौन नहीं आपको सपोर्ट करेगा? आप करेगा। हम तो सुबह जब बैठते हैं तो लोग आते हैं, कितनी उम्मीद होती है। अब तो टहलना भी मुश्किल कर दिया, 7 बजे ही से भीड़ लगना शुरू हो जाती है। तो इनका हमारे प्रमुख सचिव साहब तो कह रहे हैं कि हमको भेजो इंटरनेट पर, और वहां तो इंटरनेट के पहले ही आ जाते हैं हमारे घर पे। तो एक दूसरे में मुकाबला रहता है कि कहाँ पे, क्योंकि दुखी आदमी, दर्द वाला आदमी उस जगह पहुंचेगा जहां जल्दी से उनका दर्द का इलाज हो जाए। हम कटिबद्ध है, आप जानते हैं। आज हमारे पास जो भ्रष्टाचार का माहौल है उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बदलने का, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इस हैसियत में हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ईमानदार डॉक्टरों का भी अच्छी खासी तादाद है। मैं आपको फिर एक बार रिपीट करता हूँ, इतनी तादाद है कि अगर सारे बेईमानों को निकाल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एक बार आपसे अपील करता हूँ कि आज मैं बहुत बात का नहीं आना चाहता, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बहुत कहता हूँ और मैं जानता हूँ कि चाहे कहीं रहूंगा, वो निरुपमा सिंह ने तो लिख लिया है, जितनी जो है वो मांग है उनकी, वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो कराई के रहेंगे। हम जानते हैं देव दबे। ये लगता ही है कि हम लोग वो तो आपको कर देंगे, लेकिन हमको और जनता को आपसे बहुत उम्मीद है, उसको पूरा करना चाहिए। नहीं पूरा करेंगे तो प्रजातंत्र खतरे में जाएगा। आपके डिपार्टमेंट का कोई लोग सिविल तरीके से प्राइवेट लोग कब्जा कर लेंगे। आप उस खतरे को समझे। नर्सिंग होम वाले कब्जा कर लेंगे, उस खतरे को समझो। गरीबों का इलाज नहीं हो पाएगा, उस खतरे को समझिए। जो चुनौती हम लोगों के सामने है वो मामूली चुनौती नहीं है जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि इलाज तो आदमी कराएगा। कौन करेगा? हम सरकारी लोग, सरकार करेगी, या वो बड़े बड़े पूंजीपति जो माल ला के गरीबों को जो है वो करके जो करते खोलते हैं। इस बात का सवाल है। चुनौतियों को समझो, बड़े ये चैलेंज। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं, रातों दिन कहते हैं। हमें खुशी है कि हमारे प्रमुख सचिव, मिशन डायरेक्टर बहुत अधिकारी हैं जो हमारा साथ देते हैं। छुट्टियों में भी हम उनका ठीक से, दिवाली के दिन तो छोड़ दिया था, बाकी दिन नहीं छोड़ते हैं। एक दिन छोड़ा था, तो मुझे कभी कभी होता है कि इनको हम काफी रखते हैं कि कर, लेकिन हम लोगों के पास समय इसलिए नहीं है कि जनता पिछले 5 सालों के में बहुत कुछ देखा है बुरा, उसमें हम लोगों ने भी देखा है। हम जानते हैं, अभी जब ये हमारे गांव में जब हम जाते हैं, और ये इस विभाग का ऐसा, सरकार का ऐसा माया जाल है कि डॉक्टर के पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाबू की पोस्टिंग में तो नाक को चने चबाने पड़ते हैं। इस बेईमान को हटाने के लिए जो बैठा है आपके दफ्तर में, अभी उसको भी ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। पैसा लेके सड़क वर्जित करता उसको भी ठीक करेंगे, नहीं छोड़ा। आप लोगों पर डॉक्टर 5 साल बड़े बड़े घरों से लोग आके एक बाबू आप पे हुकूमत करता है, शर्म आती है। थोड़ी बेईमानी का काम है, तो इसलिए ये बातें पब्लिक में नहीं कहना। पत्रकार भाई जो आप ये समझ पूछ के लिख देना। ज्यादा पूछते तो मैंने कहा मीडिया, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बंद बता के निकल जाता हूँ, लेकिन बात नहीं कहूँगा।
दिल की बात कहूँगा, मैं कभी बनावटी बात नहीं कहूँगा कि आप हमारे मिशन में हमारे अस्पताल को डॉक्टरों में इनकी मदद करो जो अच्छी है। दिक्कतें होती हम जानते हैं कि एक बिस्तर पर हम गए थे अभी गोरखपुर, तो 3 छोटे मरीज बिस्तर पर थे, लेकिन जब बिस्तर अभी तक नहीं है तो 3 कम से कम ये तो रहा कि लेटे रहे हैं। उस चीज़ को आप समझें, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड ला के, बहुत मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों की बड़ी दुआएं भी मिल रही हैं और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। मीडिया भाइयों, आपका भी सहयोग मिल रहा है, जैसा नहीं है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि इस समय उत्तर प्रदेश पे हम लोगों के खुदा की मेहरबानी से और जनता ने हमको सरकार दिया है, मौका खिदमत का दिया है, और ये मौका और ये चुनौतियां जो हैं इनको पार करने के लिए किसी को भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आज मैं आपसे यही अपील करूंगा कि पूरा आपकी एसोसिएशन और डॉक्टर साहबान खड़े हो जाएं कि आप उत्तर प्रदेश कभी एकदम खड़े हो जाओ कि अब हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, कर रहे थे, करेंगे, जो निदान जिस विभाग में मैं रहा मनोबल गिरा है तो ईमानदारी से नहीं अच्छे विभाग में है, डॉक्टर का पेशा अच्छा है, आप अच्छे खानदान से आए हैं, लोगों के दर्द से जुड़े हुए हैं, किस बात कोई मनोबल गिरने की बात नहीं है। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आज नहीं आना चाहता था, मैंने बहुत कहा कि मेरा गला बहुत खराब है, तो मैंने कहा कि लोग कहेंगे कि डॉक्टर जब मंत्री जी का नहीं गला ठीक कर पाए तब कहाँ ठीक कर रहे हैं, यही मेरी परेशानी होती है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, पूछिए पहलवान साहब कह रहे साहब कहाँ जा रहे हैं, आप तो खांस रहे हैं, क्या करें आगे। तो मैंने कहा लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि मेरा ट्रांसफर इसलिए कर दिए, मेरे बाप माँ बहुत बीमार हैं। तो मैंने कहा जब तुम अपने माँ बाप को नहीं ठीक कर पाए तो कैसे डॉक्टर हो। तो ट्रांसफर में कहता है ये न लिखोगे तब भी कर देंगे, तुम्हारी दिक्कत अगर जमीन हो, आपकी दिक्कतें हैं, हम आपको सही कहते हैं। हम इसीलिए तमाम सरकारी रूल रेगुलेशन को मैंने खत्म कर दिया है, कोई मुझसे मिल सकता है। क्या किसी मंत्री से यह है कोई एनएम मिले 10 दिन रोज खड़ जाती है, नर्सेस रहती हैं, डॉक्टर रहते हैं, क्यों बाधाएं तोड़ती। कुछ देश के अंदर जो बेईमानी का माहौल है इसको खत्म करने के लिए नियम और रूल इसलिए बने हैं कि लोगों को सुविधा मिले, इसलिए नियम नहीं बैठे हैं कि एक सीएमओ साहब एक जिले के हैं, उन्होंने कहा कि क्या साथ मंत्री आ गया गड़बड़ है, वो हमको 12 बजे रात के कहता है कि साहब फला अस्पताल में जाके देखो भर्ती मरीज नहीं हुआ, ये 12 बजे वाली कौन सी बात है। तो मैंने कहा सीएमओ साहब तो हट ही जाएंगे, मरीज को बाद में हम भर्ती करा लेंगे। आदमी तकलीफ में होता है, हमको करता रात में, तो 2-1 सीएमओ परेशान रहते हैं कि उनको जब टेलीफोन करते बड़ी मुश्किल से, उनको जब मिलता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से दूसरे के थ्रू कांटेक्ट हो पाते हैं, तो आप उनको हटा देंगे। मैंने कहा उनको बता भी दिया कि आप नहीं रहेंगे, हम हर अच्छे आदमी को सपोर्ट करेंगे, हर बुरे आदमी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, यह हमारा संकल्प है, इसमें आप हमारा साथ। इसी बात पर मैं चाहता हूँ कि आप जिस जगह पे हैं, हम जिस जगह पे हैं, उस जगह पे प्रदेश का नाम सबसे ऊंचाई पे आ जाए। अभी जब दिल्ली में गए थे तो अभी तो हर जगह बहुत नीचे पे था, हर आदमी को कितना घोर साहब हमको क्या क्या देखना सुनना पड़ा, लेकिन मैंने यही कहा कि मंत्री जी आप वेट करिए, यही उत्तर प्रदेश सबसे आगे होगा हर तरीके से, हर क्षेत्र में, और देश में सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसी मुझे उम्मीद है आपके सहयोग से, आपकी मेहनत से, आपके लगन को। और एक बार फिर मैं आपको जो अब तक अच्छे काम हुए उसके लिए बधाई, धन्यवाद। लेकिन आगे बराबर निरंतर कोशिश करने की जरूरत है, उसमें कहीं कार्रवाई न हो, किसी तरह के ढिलाई न हो। जहाँ तक गेस्ट हाउस का सवाल है, मुझे मालूम है कि ट्रेनिंग सेंटर में जगह है, मैं बहुत जल्द उसमें माननीय मुख्यमंत्री से पैसा दिला दूंगा। आज पहले मैंने कहा कि मैं और आपके किसी आगे उसमें पहले तो मुझे ही नहीं शक था कि पता नहीं वहाँ क्या बात बने बिगड़े,
तो मैंने कहा मैं ही चला चलता हूँ, फिर आगे अब आपके अधिवेशन या किसी चीज में मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे, आप उनको अपनी बातें कह देंगे। बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री जी है, इसलिए मैं एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ और हमेशा खुदा से ही दुआ करता हूँ कि हमारा ये बेड़ा जो डॉक्टरों का है, बड़ा भारी विभाग है, उनके खानदान वाले स्वस्थ रहें और उन्हीं की मदद से पूरी जनता स्वस्थ रहे, इस उम्मीद के साथ आपको बहुत धन्यवाद सर। हम चिकित्सकों को कुदरत के नियम से कभी भी कोई शिकायत नहीं रही है। स्वर्ण हूं तो क्या तपना पड़ेगा, हार बनना है तो गलना पड़ेगा, जिंदगी हर घड़ी परीक्षा लेगी, जो न दे परीक्षा उसे यहाँ पिटना पड़ेगा। सर अगर हम लोग गलत हैं तो निश्चित हम लोग सजा भुगतने को तैयार हैं सर, लेकिन विश्वास एक बहुत छोटा सा शब्द है जिसे पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लगते हैं और साबित करने में चिकित्सक को पूरी जिंदगी लग जाती है। सर हमारा आपसे अनुरोध है, हम चिकित्सकों की भावनाओं को समझें तथा हम चिकित्सकों को इसमें करें। अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, अब सौंप दिया है इस जीवन को, हे करतार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा के आयोजन सचिव डॉक्टर AK सिंह साहब से अनुरोध करता हूं, यहाँ पर आए हुए सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करें।